एक बहुत पुराना कर्ज चुकाना था, चुका लिया। क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर इतनी वीरानी क्यों है? क्या ये सच है कि आपने हया का हाथ मांगा है, वो भी हारे भाई के लिए? हाँ, तो क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? किस बात की खुशी अम्मी? आप सब कुछ तो जानती कि मैं और हया एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा, नहीं, मैं तो नहीं जानती। कैसे नहीं जानती अम्मी? आपके सामने सब कुछ होता रहा है। फारिस, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हारिफ हया को बहुत पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। उसने 1000 बार मुझसे ये बात कही है। ठीक है, अगर ऐसा था तो आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैं दूर रहता उससे। तो अब बता दिया है ना, अब दूर रहो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? सब कुछ तो जानती हैं आप। अभी सोते जागते आप हया को बहू बनाने की बातें करती रही, और अब किस खुशफहमी की जिंदगी जीते रहे हो तुम अब तक? मैंने कब कहा है मैं तुम्हारे दिल का हाल जानती हूं? मैंने कब तुम्हारा और हया का नाम एक साथ लिया है? कब मैंने कहा कि मैं हया को जब भी बहू बनाऊंगी अपने एक बेटे के साथ उसकी शादी करूंगी? कब कहा मैंने कि मैं तुम्हारे साथ या हारिफ के साथ उसकी शादी करूंगी? कब कहा? और तुमने कब बताया मुझे सब कुछ? नहीं कहा। लेकिन अम्मी मैं तो यही समझता रहा ना कि समझने में और हकीकत में बहुत फर्क होता है बेटा, और इसी को गलत फहमी भी कहते हैं। अम्मी मैंने आपसे पूछा तो था कि आप चाची से रिश्ता कब मांगने जाएंगी, तो आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया? मैं तो यही समझता रहा ना कि आप मेरी बात करेंगी, आप मेरा सोचेंगी। तुम ऐसा क्यों सोचते थे? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने दोनों बेटों के दरमियान फर्क करूंगी? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी और हारिफ के बारे में नहीं सोचूंगी? मैं हमेशा हारिफ के बारे में पहले सोचती थी, क्योंकि वो बड़ा है। मैंने कभी भी अपने में और सौतेले में फर्क नहीं किया, क्योंकि मैं डरती थी कि बाहर की दुनिया कभी ये ना कहे कि मैं अपने बच्चों में फर्क करती हूँ। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी औलाद मेरे घर में खड़ी होकर मेरे सामने ये कहेगी कि मैं गलत सोचती हूँ। ऐसा नहीं है अम्मी, जरूर कोई गलत फहमी है। अम्मी मेरा दिल कहता है कि आप सब कुछ जानती थी। मैं जानती थी, यही कह रहे हो ना तुम? तो क्या कसम उठा लूं? ये कसम की जरूरत नहीं है। जरूरत है ना, क्योंकि खुद मेरे बेटे ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की। मैं उठाऊंगी कसम। अम्मी बात सुने। अम्मी अम्मी इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है अम्मी आप पर। अम्मी बस प्लीज मेरा भरोसा करें, मेरा नहीं तो कम से कम हया का सोच लें। अम्मी मुझसे मोहब्बत करती है, टूट जाएगी वो। और हारिफ का किसी ने सोचा? उसके साथ ज्यादती होगी तो वो जीते जी मर जाएगा बेटा। जिस वक्त तेरे रिश्ते को अपनाने में 25 साल लगे थे, वो उस पर से एतबार उठ जाएगा, वो भी एक ही लम्हे में। वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा और वो कुछ भी कर गुजरेगा। हया, मैं हया से बात करूंगी, वो मेरी बात समझ जाएगी, वो बहुत अच्छी बच्ची। लेकिन तुम क्यों नहीं समझते बेटा? क्या तुम अपनी माँ की खातिर अपनी मोहब्बत को भूल नहीं सकते? अम्मी आपके लिए मेरी जान तक हाजिर है। नहीं चाहिए तुम्हारी जान, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए साफ। उठाने दो मुझे। अम्मी ताकि तुम्हारा दिल साफ हो। अम्मी बात सुनो, रुकिए। मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, मैं अपना कहा हर लफ्ज वापस लेता हूँ। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दें प्लीज। लेकिन कसम तो उठाना पड़ेगी। इसकी जरूरत नहीं है अम्मी। अम्मी अगर मैं कसम नहीं उठाऊंगी
तो तुम कसम उठाओ, कसम उठाओ कि तुम हया को भूल जाओगे। कसम उठाओ कि तुम हया और हारिब के दरमियान कभी नहीं आओगी। कसम उठाओ कि तुम आइंदा कोई काम नहीं करोगे जिससे मुझे सदमा हो। उठाओ कसम, उठाओ कसम। ठीक है, मैं कसम उठाता हूं कि जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा। खुश हैं आप? रखती हूँ अपना ख्याल भी, है ना बहुत ख्याल रखने वाले मेरे। शिजा है, बारिश है और वो है ना हया, बहुत ही ख्याल रखती है। हर वक्त पूछती रहती है ताईजान ये ताईजान वो, बहुत ही प्यारी बच्ची है। ताईजान लो हया आ गई। आ मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताईजान लो हया आ गई। आ मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। ताईजान लो हया आ गई। आ मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा पूछती है अक्सर, मेडिकल पढ़ रही है ना तुम्हारी तरह। बहुत शौक है उसे भी यूएस जाकर स्पेशलाइजेशन करने का। थोड़ी बड़ी होती तो तुम दोनों तभी शादी के बाद साथ चले जाते। अब तो बस तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हें जाकर तबरेज और बुशरा से तुम्हारा रिश्ता मांगो। बहुत इंतजार है मुझे तुम्हारी और हया की शादी का। मत मिलो बेटा, जब तक ये रिश्ते वाला मामला हल नहीं हो जाता। इस तरह मिलना तुम्हारा ठीक नहीं है। हया बेटा, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? हया, भाभी को चाय देने नहीं जाओगी? जाना चाहिए। चाय देकर आ जाना, किसी से मिलना नहीं।